बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने नीलन का 2 पीस सूट लिया था, जिसके ऊपर मैं ऑर्गेन्जा लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी घेरे की, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग लगती है घेरे के ऊपर। और साइड पे लेस लगाऊंगी। उसके लिए मैंने कमीज़ की कटिंग कर ली है। फ्रंट साइड मैंने 1 इंच बढ़ा के ली थी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लेस भी लगानी है। ये मैं इस तरह से मोड़ते हुए आधे आधे इंच के गैप के ऊपर सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे किनारे की। पहले और बाद में इसके दरमियान में डिज़ाइन बनाऊंगी और इसे घेरे के साथ अटैच करूंगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी कमीज़ बनेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम प्रिंटेड कमीज़ की डिज़ाइनिंग बना के उसे खूबसूरत बना सकते हैं। ये 2 पीस जो है प्रिंटेड सूट है। इसकी कटाई की वीडियो मैंने अलहदा से अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसका अलहदा से मैं गला भी तैयार करूँगी, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। ये कुछ इस तरह से मैंने पीस तैयार करने के बाद इसे डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी और इसका जो चौड़ाई में से अजाफी पीस बचेगा उसे गले के ऊपर अटैच करके गला भी तैयार करूँगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब बुकरम का पीस लूँगी कुछ इस तरह का। इसकी लंबाई घेरे के मुताबिक मैंने ली है। 22 इंच इसकी चौड़ाई है। खोलने के बाद अब इसे इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, तकरीबन 2-2 इंच इस तरह से फ़ोल्ड करते जाऊँगी ऐसे, ताकि एक बराबर ही डिज़ाइनिंग बन सके। ये मैंने पीस तैयार किया था। अब इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए दरमियान में निशान मैंने लगा लिया था। अब इस निशान के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब इसके दरमियान से भी कटाई करूँगी। ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी, बाद में इसके ऊपर अटैच करूँगी। पहले मैं लेस लगा लूँगी। मैंने कमीज़ की कटाई नहीं की थी। पहले मैं यहाँ पे रखते हुए लेस लगाऊँगी एक साइड की, बाकी दूसरी साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो कटाई करके भी लगा सकते हैं। अगर आपने इस तरह से लेस लगानी है तो 1 इंच फ्रंट साइड से ज़्यादा लें। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी ऐसे। ये गुम सिलाई के साथ लग जाएगी। उल्टी साइड मैंने ऊपर को लेस की रखते हुए लगाया था। अब इसे इस तरह से मोड़ूंगी तो सीधी साइड ऊपर आ जाएगी और सिलाई लग जाएगी। अब ये वाली जो है पट्टी मैंने तैयार कर दी है। अब यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए ग्लू की मदद से जोड़ लूँगी। पहले भी मैंने ग्लू की मदद से जोड़ते हुए इसे तैयार किया था। अब यहाँ पे ग्लू लगा लूँगी, बाद में सिलाई लगाते हुए इसे जोड़ लूँगी। कुछ इस तरह से ग्लू लगा के मैंने इसे प्रेस कर लेना है।
अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी इसके किनारे किनारे के ऊपर। इसी तरह से अपने घर में प्यारी प्यारी से ड्रेस स्टिच करें बहुत ही आसानी से और अपने आप को मसरूफ़ करें बाहर की दुनिया से। मैं अपनी बेटियों के कपड़े सिलाई करती हूँ तो वो भी बहुत खुश होती हैं और मेरा भी मसरूफ़ियत में बहुत ही अच्छा दिन गुज़रता है और लोगों की बाहर की बातों से बंदा बच जाता है और अपने घर के मामलात अच्छे से हैंडल कर सकता है अगर ज़हन बंदे का पुरसकून हो तो। और अपनी बेटियों को घर में रहने की आदत डालें, जितना वो चार दीवारी में रहेंगी उतनी ही सेफ़ रहेंगी और ज़िंदगी उनकी भी सुकून में गुजरेगी। अब दरमियान वाले ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर भी बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा दूंगी और बेटियों को भी शादी के बाद अपना घर संभालना अच्छे से आएगा और उनके लिए बहुत ही सी आसानियाँ पैदा होंगी। हम माएँ ही अपनी बेटियों की ज़िंदगी आसान बना सकती हैं। अगर हम अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी करें तो उनकी ज़िंदगी जो है जन्नत बन सकती है। थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, सब्र करना सिखाएं और मुश्किलात से लड़ना सिखा दें तो हमारे बच्चे जो हैं पुरसकून हो जाएंगे। हमारे मुआशरे को भी अच्छा बनाने में हमारी मदद की ज़रूरत है। मुआशरा अच्छा तभी बनेगा जब हम अपने घरों का माहौल अच्छा बनाएंगे। बुकरम के पीस की चौड़ाई जो है 3.5 इंच थी और लंबाई जो है वो 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा थी और दरमियान में जो मैंने कट लगाया था वो तकरीबन आधे इंच से 1 पॉइंट कम था और लंबा जो है 1 इंच से 2 पॉइंट कम। अब यहाँ पे इस तरह से लेस को रखते हुए अटैच करूँगी। आज वादा करें कि हम बहनें मिलकर मुआशरे को संवारने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे रखते हुए इस तरह से लेस लगाऊंगी और लेस को मोड़ते हुए नीचे पट्टी रखते हुए इसे अटैच कर दूंगी। हमारी माँ ने हमारी बहुत ही अच्छी परवरिश की है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह सब माएँ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। मुझे अपनी अम्मी पर बहुत फ़ख्र है क्योंकि हम 6 बहन भाई हैं। सभी अपने अपने घर में बहुत सुकून से रहते हैं। हमें घर में रहने की आदत थी तो इस आदत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छी ज़िंदगी बनी है हमारी। मैं चाहती हूँ कि सभी बहनें इसी तरह से मेरी तरह से अपने घरों को संवार लें तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अब इसे बिल्कुल दरमियान में रखते हुए यहाँ पे कामन पिन मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूँगी और मैंने अपनी अम्मी से ही सिलाई का काम भी सीखा है। अम्मी जान को इतना सिलाई का काम करना आता नहीं था, कुछ मैंने उनसे सीखा, कुछ मैंने कोशिश की तो आज मैं कपड़े सिलाई करना सीख गई हूँ और बहुत ही आसानी से अपने घर में अपनी बच्चियों के कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। जो बचे हुए पीस होते हैं उनसे भी किसी का, अगर मेरी बच्ची का ना बन सके तो मैं किसी का बना देती हूँ ड्रेस, तो वो भी खुश हो जाता है। इसी तरह से आसानियाँ पैदा करें और खुशियाँ बांटें तो ज़िंदगी खुद की भी सुकून से गुजारें और दूसरों की भी सुकून में गुज़र जाए तो यही ज़िंदगी है। इसे अच्छा से अच्छा गुजारें। ये मैंने ड्रेस तैयार कर लिया है। ये नीचे का डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया है। इसी तरह से इसके साथ ट्राउज़र भी मैंने स्टिच कर लिया है। इसकी वीडियो मैंने कटाई की अपलोड की हुई है। इसकी लेस लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगी है। ये गुम सिलाई के साथ ही लग गई है। इसकी कटाई मैंने नहीं की थी। इसकी साइड पे भी मैंने लेस लगा दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया है, आप देख सकते हैं। ये पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगा है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अपने घरों में ख्याल रखने वाला आपको बनाए। अल्लाह ताला आपको अपने घर का सुकून बनाए और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादो आबाद रखे।